हाय दोस्तों, मैं हूँ क्यारिन महापात्रा, आपकी दोस्त और आज इस वीडियो की होस्ट। आप सभी की स्वागत करती हूँ मैं अपनी इस छोटी सी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपने राह चलते हुए भिखारी को तो जरूर देखा होगा। बातें शुरू करते ही रोने पे आ जाते हैं। ऐसी बातें कि जो आपकी दिल को छू जाए। ऐसे कपड़े पहनना, ऐसे चलना कि कहीं से भी आपको उनके ऊपर कतई संदेह ना हो। आपने उनकी बातें को सुनकर उनको पैसा या खाने को भी कभी ना कभी जरूर दिया होगा। यादों की पन्ना को अगर पलट के देखा जाए तो ऐसे ना जाने कितने चित्र आपकी जहन पर उतर आएगा। ये पूरी फिल्म जैसी। अब अगर ये कहे कि जो भी कुछ आपके जहन में उभरा है वो आपकी नजरों की धोखा था। जी हाँ, भिखारियों की दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। इसके लिए इन्हें कॉर्पोरेट स्टाइल से प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस प्रशिक्षण में पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसी पूरी प्रक्रिया को अपनाई जाती है। मतलब क्या पहने, कैसे बोले, कैसे चले। चौंक गए ना? चलिए फिर ये भी जान लीजिए, भिखारियों की हर बस्ती में ऐसे पर्सनालिटी ग्रूमिंग की क्लास भी लगती है। इस क्लास से टिप्स सीखने के बाद ही वो बेच बाजार में आता है। चलने फिरने में असमर्थ, रोगी सा दिखने वाला, ऐसे दृश्य देखकर आपकी दिल कई बार रोया होगा। हाथ से पैसे बढ़ाते समय आपकी मुंह से ये जरूर निकला होगा, ऊपर वाले रहम कर इस पर भिखारियों की दुनिया की हकीकत ये है कि दिव्यांग देखने वाले 70% से ज्यादा एकदम सही सलामत होते हैं। वे अपने गिरोह के बेहद अनुभवी भिखारी से खास ट्रेनिंग पाए होते हैं। दोस्तों, एक शहर यूरोप देश की स्वीडन में स्थित स्केलेटोना है। करीब 1 लाख की आबादी वाला ये शहर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से पश्चिम की ओर पड़ता है। कुछ साल पहले यहाँ पर भीख मांगने वालों के लिए लाइसेंस फीस को जारी कर दिया गया था। इस नियम का ये मतलब है कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति लोगों से भीख मांगना चाहते हैं तो उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। इस परमिशन का ये मतलब है कि गवर्नमेंट को एक छोटी सी फीस चुकाने के बाद ही उसको परमिशन मिलेगी। इस नियम को लागू किया गया था 2019 में। इस नियम के तहत लोगों को भीख मांगने के लिए एक वैलिड आईडी कार्ड देना पड़ेगा। इसके अलावा 250 स्वीडन क्रोना यानी कि स्वीडन करेंसी खर्च करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है कि यहाँ की गवर्नमेंट इस भीख मांगने की चलन को बहुत मुश्किल बनाना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ की अथॉरिटी को ये जानने में बहुत आसानी होगी कि इस शहर में कहाँ और कितने ऐसे लोग हैं जिसे भीख मांगने की जरूरत पड़ रही है। ऐसे लोगों से संपर्क करने और उन्हें उसकी जरूरीमंद मदद करने में गवर्नमेंट को सहूलियत होगी। यहाँ के लोकल मीडिया की ये दावा है कि इस नियम लागू होने के बाद भीख मांगने वाले लोग आपको छोटे मोटे काम करने की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये भिखारी हम लोगों ने खुद ही पैदा किए। उनमें उसका रत्ती भर भी कसूर नहीं है। भिखारी बड़े शायने होते हैं और हम बड़े मूर्ख। बस दान करो, भीख दो, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएगा, ये सोच उन लोगों के लिए बड़ी फायदेमंद हो गया। साथ ही में भिखारी की भीख मांगने पर हम उसे जल्दी मना भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक सोच और काम करते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमारे बारे में क्या सोच रहा है। हम उसे मना करेंगे तो हो सकता है हमारे आत्मसम्मान भी कम ना हो जाए, हमारी इमेज का क्या होगा। और इसी बात को ही भिखारी पूरा फायदा उठा लेते हैं। आपको पता ही होगा, नोटबंदी के दौरान भी कई भिखारी के पास लाखों रुपया बरामद हुए थे। इंडिया में करीब 4 लाख भिखारी हैं। इनमें से करीब 75,000 ऐसे हैं जो कि 12 या फिर इससे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इतना ही नहीं,
3000 भिखारियों के पास तो प्रोफेशनल डिप्लोमा और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री भी है। ये खुलासा पेशागत रूप से कोई काम नहीं करने वाले और उनका स्वैच्छिक तौर पर नाम से बनी एक रिपोर्ट में हुआ है। भिखारी बनने की वजह नौकरी से ज्यादा भीख से पैसा कमाना। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया गया था कि देश में कुल 4,13,670 भिखारी हैं। इनमें 2,21,673 पुरुष हैं और 1,91,997 महिलाएं शामिल हैं। भिखारियों की संख्या के मामले में तो पश्चिम बंगाल 81,224 लोगों के साथ पहले नंबर पे है, जबकि उत्तर प्रदेश में 65,835 भिखारी, आंध्र प्रदेश में 30,218, बिहार में 29,723 और मध्य प्रदेश में 28,695, राजस्थान में 25,853, दिल्ली में 2,187 भिखारी हैं, जबकि चंडीगढ़ में केवल 121 भिखारी हैं। गवर्नमेंट की आंकड़ों के अनुसार लक्षद्वीप में केवल 2 भिखारी हैं, जबकि दादरा नगर हवेली, दमन और दीव और अंडमान निकोबार द्वीपपुंज और द्वीप समूह में करीबन 19 और कहीं 22 और कहीं 56 ऐसे ही लोगों की संख्या पाया गया है। दोस्तों, मैं इस मामले में अपनी लाइफ की एक छोटी सी तजुर्बा आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मैं पर्सनली किसी काम के सिलसिले में एक बार वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता गई थी। वहाँ पर मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ यूं ही दोपहर के समय विक्टोरिया हॉल मेमोरियल में हम लोग बैठे थे और उस दौरान वहाँ पर काफ़ी बेगर्स यानी कि भिखारी आपकी आसपास में घूमते हुए आपको भी मिल जाएंगे। उसमें बच्चे और यंग लेडी ज़्यादा मुझे मिली थी उस समय, और वो लोग हंसते खेलते भी रहते हैं, आपके साथ भी वो लोग हंसी मजाक भी करेंगे। और उसके साथ एक लेडीज़ मुझे मिली थी। मैं उस लेडीज़ को पूछी कि अब तो बड़ी हट्टी कट्टी हो, सब ठीक है, तो आप काम क्यों नहीं करती हो, कोई काम करोगी क्या? और लेडीज़ ने मुझे ये जवाब दिया, मेरे ये पिछले 40 साल की बिजनेस है, मैं इस बिजनेस से बाहर नहीं जाऊंगी। तो आप खुद ही सोच सकते हैं हम लोग इंडिया में भिखारी को कैसे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो मैं यहाँ तक ही समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके भी बताएं, नहीं भी अच्छा लगे तो भी बता सकते हैं। और अगर इस तरह का कोई नया वीडियो और कोई नया जानकारी आप लोग लेना चाहती हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उसके ऊपर भी कोई टॉपिक लेके आऊँगी जो आप लोगों से शेयर कर पाऊँ। थैंक यू।